आपने बुलाया है मुझे डिबेट करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। अब एक तरफा अगर कार्रवाई आपको करना है तो आप और विष्णु जैन दोनों बैठ के आपस में डिबेट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब बोल रहा था आपने मुझे बीच में काफी मर्तबा इंटरप्ट किया, लेकिन जब विष्णु जैन अनाप शनाप बकवास कर रहे थे आपने जरा भी इंटरप्ट नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो, मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखिए, आप धमकाने में आ जाते हैं वारिस भाई, रोज धमकाते हैं मुझे। मैं धमकाने में नहीं, आपको समझाने पे आ जाता हूं कि आप गलत कर रहे हो। और मैं धमकाने में मैं किसी को धमकाता नहीं, मैं समझा रहा हूं कितना फुटेज ले रहे हो, मैं भी समझती हूं। आपको अगर आपका एजेंडा चलाना है आप चलाइए, मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, मुझे बोलने दीजिए ना। फॉरेन नेशन नहीं शो करता है, बट जैसे ही आप किसी और देश के नारे का जयकार करते हैं देश की पार्लियामेंट में, यू बिकम डिस्क्वालिफाइड एज बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे वारिस भाई बातों को घुमा रहे हैं, अलग अलग बातों को लाके कंफ्यूज करने में काफी माहिर है, अच्छे वकील है, मैं जानता हूं इनको, पर यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कैट इज आउट ऑफ द बैग। द मोमेंट यू से जय फिलिस्तीन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राइट इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यू बिकम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और मैं नाविका जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने सुनवाई होगी, हम प्रूव कर देंगे इलेक्शन कमीशन के सामने कि जय फिलिस्तीन कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, संसद सत्र के दूसरे दिन भी कई नवनिर्वाचित सांसदों ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने बाकी सांसदों से अलग शपथ के बाद जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। उनकी इस हरकत से कई सांसदों ने आपत्ति दर्ज की। इस बीच एक और बात चर्चा में आ गई कि कोई सांसद किसी अन्य राष्ट्र के प्रति आस्था व्यक्त नहीं कर सकता। संविधान के आर्टिकल 102D के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। संविधान के इस आर्टिकल में माने तो जय फिलिस्तीन का नारा सांसद में लगाने पर OBC की लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। आपको इसी के बारे में बता दें कि विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया है और इसकी सुनवाई कुछ ही दिन में शुरू होगी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी इसकी सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि जो विष्णु शंकर जैन ने केस किया है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पास जाने के बाद क्या असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता संसद से जाती है कि नहीं। आइए देखते हैं इसी के ऊपर विष्णु शंकर जैन और AIMIM के प्रवक्ता के बीच में तीखी बहस। हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, जो सेक्युलर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो जय हेगड़ेवार बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, या सिर्फ ओवैसी जी की संसद की सदस्यता छीनने की मांग जायज है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए मैं बहुत ही एकदम इस बात को लीगली आपको मैं रख देता हूं आपके सामने। अगर कोई आदमी कह रहा है जय हेगड़ेवार, इट इज नॉट शोइंग हिज एलिजियंस टू अ फॉरेन नेशन। अगर कोई आदमी कह रहा है जय हिंदू राष्ट्र, सपोज करिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं जो कहते हैं इस देश को हम गजवाए हिंद बनाएंगे, यहाँ पे शरिया लाएंगे, वो आपकी एलिजियंस या एडहेरेंस टू अ फॉरेन नेशन नहीं शो करता है। बट जैसे ही आप किसी और देश के नारे का जयकार करते हैं इस देश की पार्लियामेंट में, यू बिकम डिस्क्वालिफाइड एज बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे वारिस भाई बातों को घुमा रहे हैं, अलग अलग बातों को लाके कंफ्यूज करने में काफी माहिर है, अच्छे वकील है, मैं जानता हूं इनको, पर यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कैट इज आउट ऑफ द बैग। द मोमेंट यू से जय फिलिस्तीन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राइट इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यू बिकम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और मैं नाविका जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने सुनवाई होगी, हम प्रूव कर देंगे इलेक्शन कमीशन के सामने कि जय फिलिस्तीन कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर उसको दूसरे पहलू से देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या इस देश के राष्ट्रपति ये होल्ड कर सकते हैं कि जय फिलिस्तीन कहना संवैधानिक है? और अगर ऐसा है तो इस देश की पार्लियामेंट वारिस पठान जी, ये बात किसी बहस, किसी डिबेट में नहीं कही गई, ये शपथ ग्रहण के समय कही गई। क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए ओवैसी जी की सदस्यता? आज ये सवाल देश पूछ रहा है। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आपने बुलाया है मुझे डिबेट करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। अब एक तरफा अगर कार्रवाई आपको करना है तो आप और विष्णु जैन दोनों बैठ के आपस में डिबेट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब बोल रहा था आपने मुझे बीच में काफी मर्तबा इंटरप्ट किया, लेकिन जब विष्णु जैन अनाप शनाप बकवास कर रहे थे आपने जरा भी इंटरप्ट नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो, मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखिए, आप धमकाने में आ जाते हैं वारिस भाई, रोज धमकाते हैं मुझे। मैं धमकाने में नहीं, आपको समझाने पे आ जाता हूं कि आप गलत कर रहे हो। और मैं धमकाने में मैं किसी को धमकाता नहीं, मैं समझा रहा हूं कितना नाविका जी आप गलत कर रहे हो। मैं भी समझती हूं। आपको अगर आपका एजेंडा चलाना है आप चलाइए, मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, मुझे बोलने दीजिए ना। भाई साहब, मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, मुझे बोलने तो दो, लेकिन करिए ना, आप बोलने तो मेरे को बोलिए, सुनिए बात मेरी। अभी विष्णु जैन यहाँ पे बैठ के संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहा लिखा है जय हिंदू राष्ट्र बोलना? चलिए बताइए, असंवैधानिक है नहीं है? मगर वो खामोश रहेंगे।
एस जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर खड़े रहकर कहा, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं, आप बताने नहीं दे रहे हो, राज्यसभा के अंदर खड़े रह के उन्होंने हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड, वो कहा कि हम फिलिस्तीन गाजा के साथ में। तो क्या वो भी देशद्रोही हो गए? क्या वो भी एलिगेंस दिखा दिए? क्या वो भी कवर हो जाते हैं आर्टिकल 102 सब सेक्शन 4 के तहत? क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करोगे? रमेश भिदुरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मुसलमान को क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कटवा, मुल्ला वगैरह वगैरह वगैरह, मैं बोल भी नहीं सकता पार्लियामेंट्री अल्फाज थे। क्या इन्होंने जाके उसके खिलाफ केस किया? क्या उनको सस्पेंड किया? नहीं किया। तो हम तो बोल रहे ना, जाइए केस करिए, जवाब हमको देना आता है, संविधान मेरे पास भी है, संविधान लेके बैठता हूं रोज, मैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करता हूं। विष्णु भाई, प्रूव करके दिखाओ आप, क्या असंवैधानिक था? देश के साथ खड़ा रहना असंवैधानिक है? देश की पॉलिसी के साथ खड़ा रहना असंवैधानिक है? महात्मा गांधी की बात को मानना असंवैधानिक है? अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच को मानना असंवैधानिक है? एस जयशंकर की बात को मानना असंवैधानिक है? अगर इतनी सारी असंवैधानिक चीजें, तो चलिए बात क्या है फिर? अरे हिंदू राष्ट्र वाले का बात क्यों नहीं हटाया आपने, बताओ? वो तो अभी तक वहां पर है, जय हेडगेवार बोलने वाले के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि असद ओवैसी ने हक बयान किया, जय भीम का, जय भीम का, जय तेलंगाना का, तकबीर अल्लाह ऊपर जय फिर, तो आपको मिर्ची लग गई। करिए आप, जवाब दिया जाएगा सही टाइम पे आपको। माफ कीजिए विष्णु जैन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन वारिस पठान जिसको आप एजेंडा कह रहे हैं वो मेरा सवाल है, और सवाल पूछने का मैं हक रखती हूं। और हिंदू राष्ट्र जय हेगड़ेवार पर भी मैंने आपत्ति जताई, मैंने आपत्ति जताई, आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि आपको अपना एजेंडा चलाना है, इसीलिए हमको एजेंडा वाला बता देते हैं। चलिए मैं आपसे राउंड 3 शुरू करती हूं। राउंड 3 में मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये डिबेट में नहीं उठाया गया था, ये पूरा मुद्दा ये उठाया गया था शपथ ग्रहण में। मैं पूछना चाहती हूं, खाएंगे भारत की तो जय फिलिस्तीन की क्यों बोलेंगे आप? रहेंगे देश में, बोलेंगे जय फिलिस्तीन, जय भारत नहीं। जयशंकर को पूछिए, एस जयशंकर को पूछिए, एस जयशंकर को पूछिए। वाजपेयी जी तो रहे नहीं, उनको सवाल करना था, महात्मा गांधी को सवाल करना था। सब समर्थन कर रहे गाजा फिलिस्तीन का, तो नविका जी आप देश के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? आप देश की ओरिजिनल जो पॉलिसी उसके विरुद्ध जाके आप क्यों अपने आप को इंटरनेशनल घोषित करवाना चाहते हो? आप देश के विरुद्ध जा रहे हो। पूरा भारत देश खड़ा है फिलिस्तीन गाजा के साथ, हम खड़े हैं गाजा फिलिस्तीन के साथ, मगर नाविका कुमार खड़ी है इसराइल के साथ। भारत खड़ा है, ये हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम खड़े हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में जय भारत नहीं जय फिलिस्तीन। आप इतना उनके साथ खड़े हैं कि खुद को भी भूल गए, अपनी मातृभूमि को भूल गए। अरे भाई, शपथ आप समझे ही नहीं, शपथ ग्रहण तो लिया उन्होंने पहला, सेक्युलरिज्म की बात किया, संविधान के दायरे में मुझे चुना गया है, मैं उसके लिए प्रतिष्ठा रखूंगा, देश के लिए काम करूंगा, और निष्ठा दिखाऊंगा। कहां फिलिस्तीन? कहां एंटी संवैधानिक है? और शपथ के बाद में बोला तो क्या गलत हो गया? विष्णु जैन जी जवाब दीजिए, शपथ के बाद बोला तो क्या गलत बोला? नाविका जी, देखिए नाविका जी, इनकी पूरी पार्टी जो है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए जान जाती है, और इतिहास आज का नहीं है, इतिहास लंबा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी पार्टी का अगर जरा संविधान देख लीजिए, उस संविधान में जितने प्रोविजन, मेरे सामने इनकी पार्टी का संविधान रखा हुआ है, जिसको हमने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी सितंबर 2018 में। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओवैसी साहब को नोटिस जारी किया, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दे पाए हैं कि इनकी पार्टी का संविधान कैसे जायज है। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, संविधान के तहत शपथ ली और शपथ लेने के बाद संविधान को ही वायलेट कर दिया। जैसे कि उनकी पार्टी का संविधान बना उसी तरह से इस देश के संविधान के तहत शपथ ली और शपथ लेने के बाद आपने संविधान को भी वायलेट कर दिया। नाविका जी, मैं कहना चाहता हूं बहुत ही सीरियस इशू है, अगर इस चीज को आज नहीं रोका गया तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान जिंदाबाद, अलग अलग देशों के नारे इस देश के पार्लियामेंट में लगेंगे, टैक्स पेयर की मनी से अलाउड नहीं हो सकता है। और जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है कि हम अपनी निष्ठा, अपना समर्थन, अपना सहयोग किसी और फॉरेन स्टेट के प्रति व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो एक डिक्टेटर बन जाएगा अगर आप आर्टिकल 102 को नहीं करते हैं। एक देश का नागरिक, आज वारिस पठान क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जब आप इस देश के एक सम्मानीय सांसद के सदस्य हैं, एक सांसद के सदस्य के रूप में आप इस देश की पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने जय फिलिस्तीन का नारा नहीं लगा सकते हैं और किसी और देश के समर्थन में नारा नहीं लगा सकते हैं। ओवैसी साहब ने आर्टिकल 102 का उल्लंघन किया है और नाविका जी, कहना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम ये प्रूव कर देंगे 10 कंप्लेंट फाइल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संविधान सर्वश्रेष्ठ है, संविधान में क्या लिखा है? संविधान सर्वश्रेष्ठ है। और राउंड 4 में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी, इजराइल फिलिस्तीन ये फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देख रहा है, मैं पूछ